अरे हो जाता है, कभी कभी ऐसे फिल्में रुक जाती हैं। देखो फाइनेंस का बंदोबस्त हो रहा है इसमें, टेंशन मत लीजिए। मैं चाहती हूँ कि रोशन और मलिका जी की फिल्म कभी शुरू ना हो। शूटिंग कैंसिल होने का मतलब समझते दैट एवरीथिंग इज फिनिश्ड। जोशी जी, कल सुबह आप काम पे तो जाओगे पर मेरे पास नहीं, सोनिया सेठ के पास। मलिका महेश्वरी, उसके पैसे लगे थे इस फिल्म पर, सबके पासपोर्ट चोरी हो गए और इतनी बड़ी फिल्म की शूटिंग रुक गई। इसमें जो चीज है वो मेरे लिए सोने के बिस्किट से ज्यादा कीमती है। थैंक यू मोंटी। थैंक यू। अपने को लग रहा था कोई लफड़ा हो जाएगा बाप, लेकिन ये तो अपने को थैंक यू बोल के चली गई। अरे क्या चोर है? मैं चोर है? अरे नहीं, मैं तो ये बोल रही थी कि अरे पुलिस का लफड़ा होगा, पुलिस का लफड़ा होगा इधर। मुझे ऐसा लगा। क्या लगा? भाई लोग, आज से ये गैंग का दादा अपुन है। देखा ना, देखा तुम लोग, जिस सिस्टर अपने को थैंक यू बोलेगी, थैंक यू। तो आज से उठते बैठते अपने को सलाम ठोकने का क्या? अपुन बैठेगा आज से मुन्ना की गद्दी पे। साला एक बात अपन को समझ में नहीं आया कि देखो उस बैग में मिला क्या? हेलो मलिका जी। रोशन जी, क्या बात कर रहे हैं? आपको पता नहीं कैसे पता चल गया कि मुझे कोई बात करनी है। अपना चेहरा तो देखिए। क्या है ना मलिका जी, बड़ा टेंशन में हूं मैं। पासपोर्ट चोरी होने की वजह से हमारी शूटिंग का शेड्यूल जो चौपट हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हाँ तो देखिए, मैं सोच रहा था कि तय वक्त पर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर हमें फिल्म कंप्लीट करनी है तो हम हमारी शूटिंग ऐसे रोक नहीं सकते मलिका जी। हाँ पता है मुझे। देखिए, तय वक्त पे अगर फिल्म को रिलीज करना है तो हमें शूटिंग शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन अब्रॉड गए बिना आप शूटिंग करेंगे कैसे? यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर हम ये गानों की शूटिंग के लिए विदेश ना जाएं, I mean कि देखिए, यहाँ इंडिया में भी अच्छे अच्छे लोकेशंस हैं और उन लोकेशंस पे शूट करके फिल्में काफी सुपरहिट हुई हैं। वेरी गुड लोकेशंस। देखिए, हमने तो सोचा था कि हम विदेश में जाके शूटिंग करेंगे, लेकिन क्या हम वही शूटिंग यहाँ इंडिया में नहीं कर सकते? रोशन जी, आपको एक बात बताना चाहती हूँ। ये बात तब की है जब मेरा और अंकिता के पापा का डिवोर्स केस चल रहा था। जज ने हम दोनों को पूछा कि बच्चे कौन रखेगा। अंकिता के पापा ने कहा कि बच्ची वो रखेगी, पर मैं नहीं मानी। दिन ब दिन ये झगड़ा बढ़ता गया। अचानक एक दिन कहीं खेलते खेलते अंकिता गिर पड़ी। हम दोनों ने उसे देखा। दोनों दौड़कर अंकिता के पास गए। थोड़ी देर के बाद अंकिता के घुटनों में खून आ गया और अंकिता के पापा एकदम जोश जोश में अपना रुमाल ढूंढने लगे। उन्हें कहीं रुमाल नहीं मिला। वो उठे, भागे, दौड़े, लोगों को ढूंढने लगे कि कहीं ना कहीं से एक रुमाल मिल जाए जिससे वो अंकिता का खून बंद कर सके। और मैंने क्या किया? मैंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और अंकिता के पैरों में बांध दिया। जब जज को ये बात पता चली तो उन्होंने मेरे हक में फैसला दिया।
आज अंकिता मेरे पास है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, मैं जानता हूँ कि अंकिता को बहुत प्यार करती हैं आप। आपने सही कहा रोशन जी, मैं अंकिता से बहुत प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैं उसकी किसी भी बात में कॉम्प्रोमाइज करूं। फिल्म की शूटिंग होगी तो अब अब्रॉड में ही। मेरे बेटे की पहली फिल्म है, मैं नहीं चाहती आखिरी बन जाए। आप आखिरी क्यों कह रही हैं? देखिए, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि क्यों ना इस फिल्म की शूटिंग हम यहीं कर लें इंडिया में। फिल्म कंप्लीट भी हो जाएगी, रिलीज भी हो जाएगी और सुपर हिट भी हो जाएगी। आई गारंटी यू दैट। रोशन जी, बड़े बड़े सुपरस्टार हो गए ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों के कॉम्प्रोमाइज में। अच्छे अच्छे स्टार आज रियलिटी शो करके अपना घर चला रहा है। नहीं रोशन जी, नहीं, मेरी बेटी बनेगी तो सिर्फ और सिर्फ सुपरस्टार। मैं आपको इस परेशानी से निकाल कर ही लाऊं। जरूरत पड़ी तो मैं खुद को भी बेच दूंगा। देखिए मलिका जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बात में हमसे कैसे। अगर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ये फिल्म तय वक्त पे रिलीज नहीं होती है तो मैं रोड पे आ जाऊंगा। फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएंगी मेरे पे। मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। So please try to help me out in this situation, please. मैं क्या करूं? आप कह रही हैं? आप तो मेरी दोस्त हैं, तो मुझे पता है कि आप मुझे जरूर हेल्प करेंगी ऐसी सिचुएशन। मैं आपकी दोस्त के साथ साथ एक फाइनेंसर भी हूँ और आप एक डायरेक्टर भी हैं। ये हमारा प्रोफेशन है, इसे आप दोस्ती के साथ न जोड़े तो ही अच्छा है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर मेरी बेटी की शादी हो जाए आपके घर में तो मैं उसे करोड़ों रुपए ऐसे ही दे दूं। उस वक्त मैं उसका हिसाब भी नहीं रखूंगी और ना ही उसकी गिनती करूंगी। हमारे बीच के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को आप प्रेम और अंकिता की शादी का न्योता ना ही बनाए तो अच्छा है। बड़ी उम्मीदें लेकर आया था मैं आपके पास। मुझे लगा था कि मेरी जो दोस्त है मुझे समझेंगे, लेकिन मेरे इतने समझाने पर भी आप नहीं समझे। कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच मलिका जी। हमारी पहली फिल्म थी, कितने अच्छे से शूटिंग चल रही थी, कितने खुश थे हम सब। भी सोचा भी नहीं था कि पासपोर्ट स्टोरी हो जाने की वजह से इतना बड़ा फॉरेन शेड्यूल कैंसिल हो जाएगा। सच कहा तुमने अंकिता, लेकिन हम जो सोचते हैं वो होता कहाँ है। वैसे एक बात तुमने सही कही, हमारी फिल्म को किसी की तो नजर लग गई। एक्चुअली नजर नहीं,
मुझे तो लगता है किसी की हाय लग गई। किसकी? और किसकी लगेगी? बदुआ उसी की लगती है जिसने हमें कभी दुआ दी हो, जिसे हमने धोखा दिया हो। प्रेम, तुम्हारे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा अंकिता, सच्चाई नहीं बदल जाएगी। इस फिल्म की वजह से हमने विधि और वेद अंकल के साथ क्या क्या नहीं किया। Oh God, not again! मैं उनका नाम भी नहीं सुनना चाहती। और अगर तुम्हारा दिल इतना ही जल रहा है उनके लिए, तो जाओ उनके पास। दिल चलने के लिए दिल होना भी तो चाहिए। प्रेम, मैं तुमसे यहाँ हमारी फिल्म के बारे में बात करने आई थी। मुझे उस मनहूस लड़की के बारे में बातें नहीं सुनी। तुम्हें पता भी है मेरी मॉम कितनी टेंशन में है। उनके पैसे लगे हैं इस फिल्म पर, हमारी उस विधि के नहीं। इस फिल्म पर विधि के पैसे नहीं, उसका प्रेम दांव पर लगा है। गुड बाय। अंकिता, ये अंकिता इतने गुस्से में क्यों हुई है? यार अंकिता को छोड़िए, मल्लिका आंटी ने क्या कहा? क्या बताऊं बेटा, वही कहा जिसका डर था मुझे। कहते कि लोकेशन चेंज नहीं होगी, शूटिंग वही होगी जो हमने डिसाइड किया था। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन नहीं समझी। कहते कि मेरी बेटी की पहली फिल्म है, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। ऊपर से इतने सारे पैसे लगाए हैं, डर लग रहा है बेटा मुझे, क्योंकि अगर टाइम पे हमने उसे पैसे नहीं दिए ना, तो एक एक पैसे के बदले में एक एक सांस ले लेगी हमारी। ऐसा कुछ नहीं होगा डैड। मैंने आपसे पहले भी कहा था ना, फिल्म हमारी जिंदगी जरूर हो सकती है, लेकिन हमारी जिंदगी फिल्मी नहीं। कोई ना कोई रास्ता निकल जाए। अरे कौन सा रास्ता? कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा है। एवरीथिंग इज ब्लैंक। अरे मैंने उससे कहा कि इंडिया में शूटिंग कर लेते, लेकिन मानने को तैयार नहीं है वो। डैड, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, मैं आपको इस परेशानी से निकाल कर ही लाऊं। जरूरत पड़ी तो मैं खुद को भी बेच दूंगा। तो बिक जाओ, खरीदने को तैयार है वो मल्लिका जी अपनी खूबसूरत बेटी के लिए। बिक जाओ। डैड, देखो इमोशनल बातें मत करो मेरे साथ। अरे अगर उसने पैसे गिनना शुरू कर दिया ना, तो हम कहां जाएंगे, क्या होगा हमारा, कभी सोचा है तुमने? अरे मत भूलो, ये ऊपर जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। बहुत गुस्से में हूँ। ओह, तो प्रेम ने विधि को फिर याद किया। हाँ, वो विधि को भूल क्यों नहीं जाता? छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। जी बिल्कुल। मॉम, आप कल की मीटिंग फिक्स करिए। मॉम, मॉम। जी बिल्कुल, ठीक है। मॉम, Mom, I want to talk to you right now. ओके, I said right now. What is this, अंकिता? मैं बहुत गुस्से में हूँ। ओह, तो प्रेम ने विधि को फिर याद किया। हाँ, वो विधि को भूल क्यों नहीं जाता? क्या फर्क पड़ता है? करने दो उससे विधि को याद।
याद कर करके कितना याद करेगा वो? इनके 20-25 दिन बिताए होंगे दोनों ने साथ। अंकिता हर दिन को अगर वो 100 बार भी याद करेगा ना, तो भी 6 महीने में उनकी यादें खत्म हो जाएगी। आप मेरे इमोशन को समझ ही नहीं रही ना। वहाँ फिल्म की शूटिंग रुकी पड़ी, मेरे करोड़ों रुपए दांव पर लगे पड़े। तुम दोनों हो जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। और क्या क्या है क्या तुम्हारे इमोशंस? हाँ, चीजें उठा उठा कर फेंकना, मैगजीन्स फेंकना, भड़ास निकालनी है ना तुम्हें अपनी? जाओ अपने कमरे में और 2, 5, 10 किलो रद्दी और फेंक दो। पर प्लीज मुझे अपना बिजनेस और अपना काम करने दो, समझी तुम? मॉम, एक बात आप समझ लो, जितना प्यार आप अपने बिजनेस और अपने पैसों से करती हो, उससे कहीं ज्यादा मैं प्रेम से करती हूँ। मैं किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहती हूँ, किसी भी कीमत पर। मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। चलो दे दो। सॉरी बेटा, मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगती हूँ, तुम्हारी मत करो। अंकिता तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मत करो ऐसा। तुम्हें प्रेम चाहिए ना? हाँ? तो अपने आप को संभालो। कभी कभी अपने आप को तकलीफ देने की मत सोचना। तुम्हें चाहिए तो तुम किसी और के जान ले। खुद को मारने के लिए कभी मत सोचना गीता। मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। मत कर ऐसा। I'm sorry बेटा। तुम सबने सिर्फ मेरी खुशियां लूटी होती ना, तो एक बार के लिए तुम्हें माफ भी कर देती। लेकिन मेरे पापा का अपमान मैं कभी नहीं भूल सकती। छुपाऊं कैसे लग चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लग चुनरी
सबने सिर्फ मेरी खुशियां लूटी होती ना, तो एक बार के लिए तुम्हें माफ भी कर देती। लेकिन मेरे पापा का अपमान मैं कभी नहीं भूल सकती। अब मैं भी तुम्हारी सारी खुशियों को, सारे सपनों को जलाकर खाक कर दूंगी। अब ना कभी तुम्हें तुम्हारा पासपोर्ट वापस मिलेगा और ना तुम्हारी फिल्म बनेगी। मैं अपनी बेटी के खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ मैं। तो जिंदगी भर जलील भी होता रहेगा ना, तब भी मेरे दिल को शांति नहीं मिलेगी। और हाँ, मुझे ताकत दो। वही लोग हैं जिन्होंने हमारा जीना हराम कर दिया था, जिन्होंने पापा को इतना जलील किया, जिनकी वजह से मेरी सुमन का एडमिशन कैंसिल हो गया। इनके पासपोर्ट क्यों नहीं जला पा रही? मुझे ताकत दो। हौसला, ये हौसला रग रग में है भरा, फैसला, ये फैसला हाँ हमने है किया। मैं जा रहा हूँ मलिका को मिलने के लिए। अरे शूटिंग रुकी है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बस जा रहा हूँ उसको मिलने। डैड रिलैक्स, इट्स ओके। अरे लीगल नोटिस का कोई मजाक नहीं है ये। मलिका ऐसा नहीं कर सकती, लीगल नोटिस नहीं भेज सकती मुझे। अरे रोड पे आ जाऊंगा मैं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। डैड प्लीज डोंट पैनिक।